ग्रोसरी शॉपिंग एक ऐसी चीज है जो हर घर में दिन में एक बार मेंशन जरूर होती है, चाहे वो मम्मी का हमें याद दिलाना हो कि घर आते समय धनिया और मिर्च ले आना, या फिर हमारे बिंज वॉचिंग के टाइम स्नैक्स की तलब हो। जब हमें ग्रोसरी आइटम्स की नीड है एंड हमें सब कुछ घर बैठे बैठे मिल सकता है, फिर भी ये एप्स घाटे में जा रही हैं, ऐसा क्यों? यही नहीं, 400 से ज्यादा ग्रोसरी स्टार्टअप्स अभी तक फेल हो चुकी हैं क्योंकि वो इंडियन मार्केट्स में सस्टेन ही नहीं कर पाए। तो ऐसा क्या है इंडियन मार्केट्स में जो न्यू स्टार्टअप्स लाइक पेपर टैप, डंजो, ब्लिंकिट एंड बिग बास्केट जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को लिमिट करता जा रहा है? चलिए जानते हैं इसके पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बिग ब्रांड्स एक डार्क स्टोर के थ्रू चलते हैं। अब ये डार्क स्टोर क्या है? ये कुछ ऐसे गोडाउन टाइप एरियाज होते हैं जहाँ ग्रोसरी आइटम्स का स्टॉक रखा जाता है। ये स्टोर्स आपके घर से 10 से 15 मिनट की दूरी पर होते हैं, इन शॉर्ट मोस्टली 3 किलोमीटर की दूरी पर, और इसलिए आपके घर पर आपका सामान इतनी जल्दी पहुंच जाता है। जब सब कुछ घर बैठे बैठे आ जाता है, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? चलिए साथ में समझते हैं इसे। नंबर 1, लॉयल्टी। हम सबका कोई ना कोई जान पहचान का किराने वाला जरूर होता है। जैसे हम ये कह के सामान ले लेते होंगे कि मम्मी ने ऑयल मंगाया है एंड उसे इंस्टेंटली पता होता है कि कौन सा ब्रांड और किस टाइप का ऑयल मंगाया होगा। उसे ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि वो सालों से हमारे ग्रोसरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता आया है एंड इसलिए उनके साथ हमारे रिश्तेदार जैसे रिलेशन बन चुके होते हैं। हाउएवर, इट्स डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम एनी ऐप। इस रीजन की वजह से ब्रांड्स हेवीली इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग के ऊपर ताकि लोग इन सम वे और अदर रिलेट कर पाए उनके ब्रांड्स के साथ। बट बिना कहे समझ जाने वाले किराने वाले भैया को ग्रोसरी स्टार्टअप्स मैच कर पाएंगे? ये थोड़ा डिबेटेबल है। नंबर 2, क्वालिटी चेक्स। आज भी हम ग्रोसरी अपनी सहूलियत के हिसाब से खरीदते हैं, वो भी उनसे जो हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि वो हमें बेस्ट चीज ही प्रोवाइड करेंगे। ये सेम विश्वास हम ऐप्स पे नहीं कर पाते। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे एल्डर जनरेशन तो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं क्वालिटी को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कैसे अगर घर पे किसी के पास सब्जी लाने का टाइम ना हो तो आप सोचते होंगे कि ऐप से ऑर्डर कर लेते हैं, बट तभी आपका हाथ रोक के आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि सब्जी खुद ही चुन के लानी चाहिए, पता नहीं ऐप वाले कहीं हफ्ते पुराने वाली सब्जी चिपका दे हमें। ये हमारी आदतें हैं। हमारी आदत है हर एक आइटम को जांच परख के लेने की है, जो हमें बाकियों से अलग बनाती है। इस आदत को इन ग्रोसरी स्टोर्स को टैकल करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्या आज भी आपकी मॉम गली वाले सब्जी वाले का वेट नहीं करती जब भी कोई सब्जी खत्म हो जाए, rather than just ordering it from any app? क्या आज भी आपके पापा संडे वाले सेल का वेट नहीं करते अगर घर पे राशन खत्म हो गया हो? ये साइकोलॉजिकल इशू है हम इंडियंस के लिए, rather than moral issue, बिकॉज हम बिना जांच पड़ताल किसी भी चीज पे यकीन नहीं करते। और यही आदतें आज भी ट्रेडिशनल स्टोर्स को हमारे फेवरेट बनाए रखे हैं। आज भी हम क्वालिटी में डिफरेंस नहीं करते हैं, बट rather हम साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे बिलीव कर रहे हैं। नंबर 3, डिस्काउंट्स। टू बी ऑनेस्ट, ये हमारा फेवरेट पार्ट होता है। आई मीन, डोंट से यू डोंट फील एक्साइटेड आफ्टर सेइंग 30 to 40% डिस्काउंट्स ऑन द स्क्रीन और अ प्रोडक्ट पैक। डोपामिन लेवल कैसे हाई हो जाता है एंड आप उस वक्त वो प्रोडक्ट खरीद लेते होंगे, क्या पता कल हो ना हो। जोक्स अपार्ट, ग्रोसरी एप्स हमारे इस आदत को अच्छे से जानते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ द ईयर सेल्स चलते रहते हैं उधर। एंड डोंट फॉरगेट द फर्स्ट परचेज डिस्काउंट। ये सब कितना बेहतर नहीं बना देता ग्रोसरी ऐप्स को ट्रेडिशनल स्टोर से? आप बनाते तो हैं, बट यही डिस्काउंट्स उनके लिए मार्केट में सरवाइव करना भी मुश्किल बनाती है। कैसे? हर ग्रोसरी आइटम पर 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन होता है, विच मीन्स अगर हम 400 रुपए का आइटम लेते हैं तो बचता है 60 रुपए, एंड रेयर केसेस में कुछ आइटम्स पर 20% का भी प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो आप यहाँ पर समझिए कि कैसे प्रॉफिट मार्जिन बहुत लिमिटेड है। अब उसके ऊपर ऐप्स डिस्काउंट चलाते हैं और तो और फर्स्ट ऑर्डर पर अच्छा खासा ऑफ भी देते हैं। प्लस इतना ही नहीं, इससे प्रॉफिट मार्जिन में से डिलीवरी चार्जेस, मार्केटिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री स्टोरेज प्राइसेस, एम्प्लॉय सैलरीज, एडवर्टीजमेंट एंड कस्टमर केयर भी मैनेज करनी होती है। तो सब माइनस करके उनके पास कितना लिमिटेड प्रॉफिट बचता होगा, है ना? बचना तो दूर की बात है, उनके एक्सपेंसेस माइनस में भी जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इतना ही नहीं, कुछ स्टार्टअप ओनर्स ने तो ये तक स्टेटमेंट दी है कि उनके ऑर्डर्स नेगेटिव मार्जिन्स पर चल रहे हैं, क्योंकि लोग फर्स्ट परचेज का फायदा उठाने के लिए लोग अलग अलग नंबर से लॉग इन करते हैं और इससे कंपनीज को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर इस तरह से ये बिजनेसेस नेगेटिव मार्जिन पे चलते रहे तो उनका प्रॉफिटेबल होना बहुत ज्यादा मुश्किल बना देता है। यहाँ अगर हम नोटिस करें तो हमारे ट्रेडिशनल स्टोर्स भी डिस्काउंट देते हैं, बट वो उतने नहीं होते जितना डिजिटल स्टोर्स के होते हैं। फिर भी हम अगर रेगुलर बेसिस पे सोचे तो हम ट्रेडिशनल किराने की दुकान डिस्काउंट को ही चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं एंड हम उनके पास जाके ये जरूर बोलते हैं कि अंकल हम आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, जरा ठीक लगाना, हम और भी सामान लेंगे आपसे। नंबर 4, डिलीवरी सर्विसेज। ग्रोसरी एप्स का सबसे अपीलिंग ऑप्शन क्या होता है? ओके, लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। ऐसा कौन सा बेनिफिट है जो वो हर जगह मेंशन करते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो या वेबसाइट? जरा सोच लिया? चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ।
10 to 15 मिनट आपका सामान घर पहुंचा देने का बेनिफिट। हम मेजॉरिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट में ये सेम बेनिफिट आराम से नोटिस कर सकते हैं, चाहे वो ब्लिंकिट का ऐड हो या स्विगी का, राइट। अगर हम ऑब्जर्व करें तो हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट तो है जो ग्रोसरी ऐप्स को कुछ हद तक ट्रेडिशनल स्टोर से बेटर बना सकता है, बट इसमें इन ऐप्स को बहुत कॉस्ट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिलीवरी पर्सन एक डिलीवरी का 50 रुपए लेता है तो उसको 10 to 15 मिनट के अंदर सामान घर पहुंचाना होता है, जिसमें समटाइम रास्ते की समझ ना होने के कारण वो रास्ता भटक जाता है और उम्मीद से ज्यादा टाइम ले लेते हैं। ज्यादा डिलीवरी टाइम लेना मोस्ट ऑफ द केसेस कस्टमर रिटेंशन को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। यही नहीं, इस रास्ते भटकने में उन्हें ज्यादा एफर्ट्स एंड समटाइम्स पेट्रोल भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके लिए कुछ ऐप्स ने बैटरी व्हीकल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है ताकि कुछ प्रतिशत कॉस्ट सेव हो पाए। मोर ओवर, कंपनीज को डिलीवरी वालों की ट्रेनिंग पर भी इन्वेस्ट करना होता है। और तो और, टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड टायरलेस वर्किंग आवर्स की वजह से मेजॉरिटी ऑफ लोग जल्द ही डिलीवरी जॉब्स लीव कर देते हैं। फिर उन जॉब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हायरिंग कॉस्ट लगती है, प्लस वर्कलोड इनिशियल डिलीवरी पीपल पे शिफ्ट होता है, जो डिलीवरी इनएफिशिएंसी की साइकिल को कंटिन्यू रखता है। अगर ये सब कैलकुलेट करें तो डिलीवरी कॉस्ट कई बार डबल हो जाती है कंपनीज के लिए, इवन उन ऑर्डर्स पे जिन पे कस्टमर्स को फ्री डिलीवरी ऑलरेडी मिली होती है। हालांकि अगर हम ट्रेडिशनल स्टोर्स को देखें तो वो भी समटाइम्स डिलीवरी का ऑप्शन देते हैं अपने हेल्पर्स के थ्रू। जैसे आपने नोटिस किया होगा, दुकान वाले भैया छोटू के थ्रू आपका सामान भिजवा देते होंगे अगर हम महीने का राशन एक बार में लेते हैं, या हम अगर बहुत जल्दी में हो तो हम कह देते हैं कि ये सामान घर भिजवा देना। इस तरह से इन सम केसेस वो भी डिलीवरी का ऑप्शन देते हैं हमें। नंबर 5, टिकट साइज। टिकट साइज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ये सोच रहे होंगे आप। टिकट साइज मतलब हम कितना सामान मंगवा रहे हैं एक बार में। अगर हम कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज से तो वो एक बार में बल्क में सामान की शॉपिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहता है फॉरेन के ग्रोसरी ऐप्स के लिए। हालांकि अगर हम ऑब्जर्व करें तो इंडियंस यूजुअली ऐप से परचेजिंग तब करते हैं जब कुछ इमरजेंसी हो या फिर उन्हें बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा हो, बट वहीं हम ट्रेडिशनल स्टोर्स पे छोटे से लेकर बड़ी ग्रोसरी नीड्स पूरी करने के लिए रिलाय करते हैं। टिकट साइज ग्रोसरी ऐप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग बाय करेंगे उतना ही ऐप्स के पास प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। इंडिया में जहां एवरेज टिकट साइज 200 से 400 के बीच में रहता है, वहीं हम राशन शॉप से एटलीस्ट 3 से 5 हजार का राशन ले लेते हैं। तो आप डिफरेंस समझिए कैसे हमारे बिलीव्स हमें ट्रेडिशनल लिविंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करवाते हैं। नंबर 6, मार्केटिंग। ये बात तो छुपी नहीं है कि कैसे ग्रोसरी ऐप्स अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग के ऊपर। इनमें से कई मेजर ब्रांड्स लाइक ग्रोफर्स, बिग बास्केट, ब्लिंकिट एंड स्विगी करोड़ों रुपए सिर्फ मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करते हैं। मार्केटिंग इन शॉर्ट एक वे है पब्लिक को बताने का कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अवेलेबल है एंड इसको आपको क्यों खरीदना चाहिए। बट वहीं ट्रेडिशनल शॉप्स मार्केटिंग पे ना के बराबर खर्चा करते हैं और वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ मतलब जब आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट पसंद करते हैं तो उसको बाकियों के साथ शेयर भी करते हैं। इस वजह से ट्रेडिशनल शॉप्स अपने कस्टमर लॉयल्टी भी रिटेन कर लेती है और उनको न्यू कस्टमर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। मार्केटिंग अपने आप में एक रिस्की बिड है, जहां सक्सेस रेट 50-50 की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो मार्केटिंग की बैकफायर की प्रोबेबिलिटी भी बनी रहती है। आपको पता है, रिसेंटली मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने $200 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं डंजो स्टार्टअप पर, विच मेक्स हिम द सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन डंजो विद अ नियरली 26% स्टेक। इवन टाटा ग्रुप भी 68% स्टेक होल्डर है बिग बास्केट ग्रोसरी डिलीवरी ऐप में। जब इतने बड़े बड़े नाम इस इंडस्ट्री में पैर नहीं फिट कर पा रहे, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रीजन है ये सब आदतें। बट इट ऑल्सो डजंट मीन कि ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। These renowned business owners know कि इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, बट शायद राइट स्टेप की नीड है अभी। ग्रोसरी स्टार्टअप्स का इंडिया में सर्वाइव करना चाहे अभी मुश्किल नजर आता जा रहा हो, बट फिर भी हम देख पा रहे हैं कि बिजनेस को और अच्छे से समझकर और उसके लूपहोल्स फाइंड करके आप ट्रेडिशनल सिस्टम में चेंज ला सकते हैं। इन द सेम वे ब्रांड्स लाइक मैगी एंड केलॉग्स को जब इंडियन प्रोडक्ट्स को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। इस वीडियो में हमने कंपैरिजन शो किया है ट्रेडिशनल स्टोर्स और ग्रोसरी ऐप्स के बीच में, ताकि आप अच्छे से समझ सकें ग्रोसरी स्टार्टअप्स एक दूसरे से नहीं बट इंडियन मेंटालिटी से कम्पीट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।